नमो नमः। नमः संस्कृताय श्री विश्वनाथाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोगों ने पूर्व में रघुवंश महाकाव्य के 5 श्लोकों का अध्ययन किया। पहला श्लोक है कसूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः तितीर्षु दुष्करम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। दूसरा क्वसूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। सुहमाजन्म शुद्धानां मा फलोदयकर्मणां आसमुद्रक्षितीसानां आनाकरथ वर्तमनाम्। इन श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व में किया, जिसमें कल हम लोगों ने 5वें श्लोक का अध्ययन किया था। 5वें श्लोक का सामान्यतः क्या अभिप्राय है इसको जान लेते हैं, पुनः आगे चलेंगे। तो इसमें सोहम सो सह अहम यह पद है। तो सह अहम यह जो पद है, इस पद का 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक पर्यंत इसका संबंध होगा। तथा 9वां श्लोक जो है रघुनाम अन्वयम वक्षे, उसमें जो रघुनाम यह पद है, उस रघुनाम पद का इन 5 से लेकर 9 श्लोकों के बीच में जो जो षष्ठ्यंत पद हैं, उन षष्ठ्यंत पदों के साथ संबंध होगा। जैसे सोहम आजन्म शुद्धानाम, तो सह अहम वह मैं कालिदास आजन्म शुद्धानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे आफलोदय कर्मणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे सह अहम आसमुद्रक्षितीसानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे सह अहम कालिदासः आनाकर्थवर्तमनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। इस प्रकार समझना है। उसके पश्चात 6वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ 6वां श्लोक है यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। इसमें भी यह अनुष्टुप छंद में है और 4 पाद हैं। तो चारों पादों में सभी षष्ठ्यंत पद ही है। जैसे यथा विधि हुताग्नि नाम, यह भी षष्ठ्यंत है। यथा कामार्चितार्थी नाम, यह भी षष्ठ्यंत है। और जो अन्य 2 हैं वो भी षष्ठ्यंत है। तो प्रत्येक में आपको रघुणाम अन्वयम वक्षे इसका संबंध करते जाना है। जैसे यथा विधि हुताग्नि नाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा कामार्चितार्थी नाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा अपराध दंडानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा काल प्रबोधिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। इस क्रम से तो यथा विधि हुताग्नि नाम, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है तो हम लोग देखते हैं। सामान्यतया यथा विधि हुताग्नि नाम यह समस्त पद है। क्या समास है यहाँ, तो विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव, इस लंबायमान सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास हुआ है। तो यथा विधि बना है, विसर्ग घटित नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय का लोप हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सामान्यतया मेरा प्रयास रहता है कि यदि समास सही से न जान पाए तो वहाँ के सूत्रों को जान लें, जिससे आगे अधिक समझ में आएगा। चलिए, तो विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास हुआ है। उसके पश्चात हुता अग्नयः यैहि ते हुताग्नयः, यहाँ पर भी अनेकमन्य पदार्थे
इस सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास हुआ है। तो हमारा हुताग्नयः पद बना है। यथा विधि भी बन गया, हुताग्नयः भी बन गया। अब इन दोनों को भी जोड़ना है। तो यहाँ पर एक सूत्र है सहसुपा। वो कहता है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो यथा विधि भी सुबंत है, हुताग्नयः भी समस्त है। एतावता इन दोनों का सहसुपा के द्वारा समास हो जाएगा। तो यथा विधि हुताग्नयः इति यथा विधि हुताग्नयः, तेषां यथा विधि हुताग्नीनाम, ऐसा बन जाएगा। तो यथा विधि हुताग्नीनाम रघुणाम अन्वयम बक्षे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि वह मैं कालिदास विधि पूर्वक यथा यानी विधि का अतिक्रमण न करते हुए अग्नियों में हवन करने वाले, यानी विधि के अनुसार ही अग्नि में हवन करने वाले, विधि पूर्वक जो अग्नियों में हवन करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघुवंश कुल में उत्पन्न जो राजा हैं उनके वंश का वर्णन करूँगा। ये हुआ। तत्पश्चात यथा कामार्चितार्थीनाम, यह पद है। यह पद भी समझता है। इसमें भी पूर्ववत समास हुआ है। क्या है तो सामान्यतः देख लेते हैं। तो विधिम कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, यहाँ पर भी अव्ययी विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास हो गया है। क्षम्यता, अव्ययी नहीं अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास हो गया है। उसके पश्चात अर्चिता अर्थिनः यैहि ते अर्चितार्थिनः, यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास होकर के अर्चितार्थिनः बना है। तो यथा कामम और अर्चितार्थिनः बना है। अब इनको भी जोड़ने के लिए हमें कोई समास करना होगा। तो यहाँ पर भी सहसुपा इस सूत्र के द्वारा समास कर देंगे। तो यथा कामम अर्चितार्थिनः इति यथा कामार्चितार्थिनः तेषां यथा कामार्चितार्थिनां। यथा कामार्चितार्थिनाम, इस पद का अभिप्राय है कि इच्छा के अनुसार जो याचक होते थे उन याचकों को धन देने वाले रघुवंश के जो राजा हैं, रघुवंश कुल में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं का अन्वयम वक्षे। तो यथा कामार्चितार्थिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो यथापराध दंडानाम, यहाँ पर भी यह समस्त पद है। तो अपराधम अनतिक्रम्य यथापराधम, तथा यथापराधम दंडो येषां ते यथापराध दंडाः तेषां यथापराध दंडानाम। तो यहाँ पर भी रघुणाम अन्वयम वक्षे, इसको जोड़ लेना। तो यथापराध दंडानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, अर्थात अपराध के अनुसार, जैसा अपराध रहता था उसी अपराध के अनुसार दंड देने वाले थे। ये नहीं कि अपने मन के अनुसार जो उनका इच्छा कहे, यदि क्रोधित हैं तो उसी अनुसार दंड दे दें, अपना क्रोध उसके ऊपर उतार दें, ऐसा नहीं होता था। जैसा उसका अपराध रहता था उसी अपराध के अनुसार वो दंड देने वाले थे, सजा देने वाले थे। तो यथा अपराध के अनुसार दंड देने वाले जो राजा है उन राजाओं का अन्वयम बक्षे, मैं अन्वय कहूँगा, वर्णन करूँगा, उनके वंश का वर्णन करूँगा, वंश क्रम को बताऊँगा। तत्पश्चात है यथा काल प्रबोधिनाम, यह भी समस्त पद है। कालम अनतिक्रम्य यथा कालम, यथा कालम प्रबोधिनः इति यथा काल प्रबोधिनः तेषां यथा काल प्रबोधिनाम।
अर्थात ये या रघुवंश कुल में उत्पन्न जो राजा थे वो उचित समय पर जागने वाले थे, समय रहते ही जग जाते थे और हमेशा तैयार रहने वाले, इसका अभिप्राय है। और तो यथा काल प्रबोधिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। चलिए, तो अब सामान्यतः इसका अर्थ देख लेते हैं। तो यथा विधिहुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थी नाम, अर्थात विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले तथा इच्छा के अनुसार जो याचक थे उन याचकों का सत्कार करने वाले, उनको दान देने वाले, तथा यथा अपराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम, अपराध के अनुसार दंड देने वाले और उचित समय पर तैयार रहने वाले, जग जाने वाले। जग जाने का अभिप्राय यह है कि सावधान रहने वाले। तो ऐसे जो राजा है उन्हें रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वंश कहूँगा। नमो नमः।